देश दुनिया की कुछ ताजा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। नया साल आ चुका है, कल पहली तारीख थी और कल नए साल की शुरुआत में इजराइल की तरफ कई जगहों से हमले किए गए। अमेरिका के अंदर भी नए साल के जश्न में डूबे हुए लोगों के ऊपर एक हमला हुआ है और यह हमला किसने किया है इस बारे में भी बात करूंगा। शुरुआत कर लेता हूं इजराइल और हमास से। तकरीबन 1.5 साल का वक्त हो चुका है, हमास अभी भी इजराइल का सामना कर रहा है, जिंदा है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, नए साल की शुरुआत होती है, हमास की तरफ से इजराइल की तरफ रॉकेट छोड़ दिए जाते हैं। जश्न में डूबे हुए इजरायली यहूदी अचानक से शेल्टर हाउस में भागना शुरू कर देते हैं। इजरायलियों के लिए यह सबसे बड़ी चिंता की बात है और सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है कि हर रोज उनको शेल्टर हाउस में भागना पड़ता है। कभी हमास के रॉकेट उनकी तरफ आते हैं तो कभी यमन की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल की तरफ आती हैं। हमास ने रॉकेट लॉन्च किए और दूसरी तरफ यमन ने भी मिसाइलों का इस्तेमाल करके इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला किया। साथ ही साथ जो पावर प्लांट है इजराइल का, उस पर भी एक हमला किया। यमन के स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई और इस बात को इजराइल ने भी कबूल किया। पावर प्लांट पर ऐसा हमला हुआ जहां पर काफी टाइम तक बत्ती भी गुल रही। फिलहाल नए साल की शुरुआत में इन दोनों मोर्चों से इजराइल के ऊपर हमले हुए। हिजबुल्लाह के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अभी सीज फायर चल रहा है, लेकिन जैसे ही 60 दिन खत्म होंगे हम फिर से दुश्मन का सामना करेंगे। अमेरिका की तरफ चलते हैं। नए साल की पहली रात में अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में बॉर्बन स्ट्रीट पर बहुत सारे लोग मिलकर नए साल का जश्न मना रहे थे। अचानक से वहां पर एक पिकअप ट्रक आता है और उस भीड़ में घुस जाता है। पिकअप ट्रक भीड़ में घुसा, भीड़ को कुचलता हुआ गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ा। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, तकरीबन 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप ड्राइवर जो था उसको मार दिया गया। जिस शख्स ने गोलीबारी की, भीड़ को कुचला, वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की ही सेना का पूर्व सैनिक था। आतंकी हमला इसको बताया जा रहा है क्योंकि इस पूर्व सैनिक का नाम जब्बार है। शमसुद्दीन जब्बार नाम का यह शख्स अमेरिका की आर्मी में पहले रह चुका है। अमेरिका की आर्मी जब अफगानिस्तान के अंदर तैनात थी तब यह अफगानिस्तान के अंदर मौजूद था, वहीं पर इसकी पोस्टिंग थी। इसने कई शादियां की थी। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पहले यह किसी और धर्म से ताल्लुक रखता था, फिर इसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लिया। आईएस से यह प्रेरित हुआ और कल भी जब इसने हमला किया, भीड़ को पिकअप ट्रक से कुचला, तो उसके बाद जब इसको मार दिया गया तो इसके ट्रक से आईएस का झंडा भी मिला। भले ही यह शख्स अमेरिका की आर्मी का पूर्व सैनिक हो, लेकिन जब नाम सामने आ गया कि शमसुद्दीन जब्बार, तो इसको अब आतंकी हमला पूरी दुनिया में बताया जा रहा है। आतंकी तो भाई एक ही धर्म के होते हैं, एक ही नाम वाले होते हैं, लेकिन आईएस का झंडा इसके पास मिला है। फिलहाल जो नए साल की खुशियां थी अमेरिका में गम में तब्दील हो गई। दोस्तों, दुनिया के अंदर अगर एक भी बेगुनाह शख्स की मौत होती है तो यह इंसानियत के लिए बहुत शर्मनाक घटना होती है। कोई भी बेगुनाह मारा जाता है तो समझ लो पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया। 8-10 लोग कहीं पर मारे जाते हैं तो पूरी दुनिया उसका शोक मनाते हैं। अब इस हमले को लेकर पूरी दुनिया में शोक मनाया जा रहा है कि देखिए कैसे नए साल का जश्न जो था वो शोक में बदल गया और इतनी मौतें हो गई। लेकिन सुबह, दोपहर, शाम, रोजाना गाजा के अंदर सैकड़ों लाशें बिछ रही हैं। लेकिन इस दोगली दुनिया को कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी कि ठंड और बारिश से गाजा का ऐसा हाल हो चुका है कि लोग इजराइल की गोलीबारी से मरे ना मरे, लेकिन इस ठंड और बारिश से मर जाएंगे। जो टेंट बेचारों ने लगाए हैं उन टेंटों के अंदर पानी भर गया है। जो गद्दे थोड़े बहुत उनके पास थे सब पानी में भीगकर बेकार हो चुके हैं। बारिश हो रही है, ऊपर से लगातार ठंड पड़ रही है,
सर पे छत भी नहीं है। बहुत दर्दनाक आलम गाजा के अंदर है। लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। बेचारे गाजा के लोग टेंटों में जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें भी पानी भर रहा है, लेकिन वहां पर भी इजराइल की सेना बमबारी कर रही है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने रात भर दक्षिणी गाजा में अल मवासी, जो सुरक्षित क्षेत्र जिसको इजराइल कहता है, वहां पर टेंट लगाए हुए हैं काफी सारे लोगों ने, वहां पर बमबारी की, जिसमें गाजा के पुलिस बल के महानिदेशक महमूद सलाह और उनके सहायक हुसाम मुस्तफा शाबान इन समेत 11 लोग मारे गए। सुरक्षित स्थान घोषित किया हुआ है, लेकिन वहां पर भी बमबारी इजराइल कर रहा है। लीबिया के मुफ्ती सादिक अल घरियानी ने कहा है कि गाजा में मरने वालों की जिम्मेदारी मुस्लिम देशों के शासकों की है। बिल्कुल सही बात कही है। गाजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जो थोड़े बहुत लोग बचे भी हैं इस वक्त गाजा के अंदर, आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके के हालात रहे, किसी ने सुध नहीं दी, तो एक बच्चा भी आपको गाजा के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नहीं। आपकी स्क्रीन पर ये जो मोहतरमा दिखाई दे रही हैं, ये सद्दाम हुसैन की बेटी हैं। इनका नाम है रागद हुसैन। ये कहती हैं कि अगर इराकी चाहेंगे तो वो राजनीति में आने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति से कोई नहीं रोक सकता और मैं इराक की राजनीति में कदम रखूंगी। खबर स्विट्जरलैंड से आ रही है। जब कोरोना आया था तो पूरी दुनिया मुंह ढके ढके फिर रही थी, अपने आप को पूरा छिपा लिया था। अगर मुंह ढका हुआ नहीं होता तो फाइन डाल रही थी पूरी दुनिया। लेकिन यही दोगली दुनिया, अगर कोई मुस्लिम महिला अपना मुंह छुपाकर बाहर निकलती है तो उसको गलत नजरों से देखती है। स्विट्जरलैंड के अंदर बहुत दिनों से बातें चल रही थी कि स्विट्जरलैंड मुस्लिम महिलाओं के नकाब लगाने पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ऑफिशियली अब यह प्रतिबंध लग चुका है। बुर्का पहनना तो छोड़िए, अगर कोई महिला चेहरा ढककर भी निकलती है तो उसके ऊपर 1000 स्विस फ्रैंक का, जो वहां की करेंसी है, जुर्माना लगाया जाएगा। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। खबर सऊदी अरब से भी आ रही है। सऊदी अरब के अंदर 6 ईरानी नागरिकों को फांसी दे दी गई। यह जानकारी रियाद की तरफ से दी गई है। कहा गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे, इसलिए उनको लड़का दिया गया। सऊदी अरब के अंदर सबसे जो गंदा काम माना जाता है वो मादक पदार्थों की तस्करी माना जाता है। इस जुर्म में अगर कोई आरोपी निकलता है तो उसको जिंदा नहीं रहने देता सऊदी अरब। खबर यमन से आ रही है कि यमन वालों ने एक बार फिर अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को नए साल के पहले ही दिन मार गिराया। 72 घंटे के अंदर यह दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन मारा है। कुल मिलाकर हुतीस 14 MQ-9 रीपर ड्रोन मार चुके हैं। हुतीस के हमले कई मोर्चों पर जारी हैं। जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं भी सना के ऊपर हमले कर रही हैं। यमन की राजधानी सना में भी कल 8 हमले ब्रिटेन और अमेरिका की सेना की तरफ से किए गए। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, ये इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट है। ये कहता है कि हमारा असली दुश्मन ईरान नहीं है, हिजबुल्लाह नहीं है, हमास नहीं है, असली दुश्मन अंदर से है। मसीहा, पागल, इजरायली के चरमपंथी समूह, सरकार और नेतन्याहू, ये हमारे असली दुश्मन हैं। चलते चलते मैं बात सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद की भी कर लेता हूं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि असद की तबीयत खराब हो चुकी है। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बार बार वो खांस रहे थे। जब उनका चेकअप किया गया तो पाया गया कि उनकी बॉडी में जहर है। हालांकि अभी तक रूस की तरफ से किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनको शायद जहर दिया गया हो। अभी तक रूस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। उनकी बीवी जो है वो उनसे तलाक मांग रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि वो ब्रिटेन में जाकर रहना चाहती है, ब्रिटिश नागरिक है। लेकिन असद के ऊपर सीरिया के अंदर नरसंहार करने के आरोप हैं, लोगों को मारने के आरोप है, जिस वजह से ब्रिटेन की सरकार भी असद और उनके परिवार को, उनकी बीवी को ब्रिटेन में जगह नहीं दे रही है। फिलहाल इस वक्त काफी दिक्कत में है। पैसा भले ही है इनके पास, लेकिन ये तानाशाह दिक्कत में है। जुल्म तो इसने किया है वाकई में लोगों के ऊपर, और उस जुल्म की सजा शायद दुनिया में ही इंसान को भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।